न हम सब लोगों की पावका माने पवित्र करने वाली, हम सब लोगों की पवित्र करने वाली कौन है? सरस्वती। सरस्वती हमको पवित्र करने वाली है। ये सरस्वती क्या है? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ वस्त्रावृता, वो वाली सरस्वती है। सरस्वती ज्ञान नाम दे। सरस का मतलब होता है ज्ञान, वती माने वाली। हमारे इस तंत्र में, हमारे शरीर में ज्ञान को धारण करने वाला कौन है? मति, बुद्धि। तो बुद्धि का क्या नाम है? सरस्वती। ये जो बुद्धि है वो सरस्वती है। ये पावका है, पवित्र करती है। कैसे पवित्र करती है? वाजे भी, वाज, वाज माने अन्न बल, आपके कर्म, आपके विचार, सुंदर कर्मों से यह बुद्धि हमारे जीवन को पवित्र करती है। अगर हमारे कर्म सुंदर हैं, हमारे विचार सुंदर हैं और हम अपनी बुद्धि से उन कर्मों को, विचारयुक्त कर्मों को कर रहे हैं, तो यह सरस्वती हमारे लिए पावका है, हमें पवित्र करने वाली है। और ये यज्ञम वस्तु, हमारे इस यज्ञ को हमारी बुद्धि सुशोभित करे। हम जब यज्ञ करने बैठे तो हमारी बुद्धि इस यज्ञ को सुशोभित करे, मतलब अपने यज्ञ की क्रियाओं को बुद्धि पूर्वक ही हम लोग संपन्न करें। प्राय लोग कहते हैं कि धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं, धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं। लेकिन मनु जी कहते हैं यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मो वेद नेतरा, यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मो वेद नेतरा। जिसको हम तर्क के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं वही धर्म है, न इतरा और कोई धर्म। जिस धर्म में बुद्धि का दिवालिया निकाल दिया जाए, जिस धर्म में तर्क को छोड़ दिया जाए, ऐसा धर्म धर्म नहीं होता। जहाँ कह दिया धरती चपटी है, धरती को गोल ही न रहने दिया जाए, वो धर्म है। जो तर्क के द्वारा प्रतिष्ठित है वो धर्म है। तो हमें धर्म को समझना पड़ेगा और वो हमारी बुद्धि धर्म को निश्चय करती है। हम लोग जीवन को चार तरीके से जीते हैं। पहला तरीका है शरीर, दूसरा तरीका है मन, तीसरा तरीका है बुद्धि और चौथा तरीका है आत्मा। जितने प्राणी हैं संसार में सब के सब दो पाए हैं। सारे संसार के प्राणी दो पाए हैं, मनुष्य अकेला चौपाया है। लोग सोचते मनुष्य दो पाया बाकी सब चौपाया है, उल्टा मामला है। मनुष्य अकेला चौपाया है, बाकी सब दो पाए। केवल मन और शरीर का काम करते हैं सभी प्राणी, बुद्धि और आत्मा का काम कोई प्राणी कौन करता है? केवल मनुष्य कर सकता है। इसलिए चौपाया कौन हुआ? हम चौपाए। शरीर और मन के लेवल पर जिएंगे तो पुण्य नहीं हो पाएगा। शरीर को रोज भूख लगी रहती है, आंखों को रूप देखने की भूख, कानों को संगीत सुनने की भूख, नाक को सुगंध सूंघने की भूख, हाथ को छूने की भूख, रसना को रस की भूख, सबको भूख है। और हम पूरे दिन अगर भूख ही मिटाने में लगे रहे तो क्या होगा? मनुष्य है? फिर तो मनुष्य नहीं। मन और शरीर के स्तर पर काम करते हैं सारे पशु पक्षी प्राणी। जो थोड़ा सा ऊंचा उठता है व्यक्ति बुद्धि के स्तर, बुद्धो शरण मन विच्छ कृपणा फल हेतव। क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया? तू बुद्धि की हो रहा, तू मन की बात कैसे करने लगे? अर्जुन ने क्या कहा था? मेरे दादाजी को मैं तीर कैसे चलाऊं? ये बुद्धि की बात है कि मन की बात है?
निश्चय करिए, विचार करिए। ये जो व्यक्ति के समीप आप बैठे, ये मन का काम है कि बुद्धि का काम है? मेरे दादाजी को मैं तीर नहीं चलाऊंगा, चाहे मेरे दादाजी ने मेरी पत्नी की साड़ी खींची जाने पर कुछ न बोला हो, मौन रहा हो। जिसकी पवित्र वधू की साड़ी सभा के बीच में उतारी जाए और दादाजी चुपचाप बैठा रहे, वो दादाजी है क्या? दादाजी होता तो ये होने देता क्या? जो दादा अपनी दादागिरी न चलाए वो कहेगा दादा है? वो कहेगा दादा? दादागिरी नहीं चलाता है। नाती बिगड़ रहा है, तम्बाकू खा रहा है और ठोक के दादाजी को भी दे रहा है, और दादाजी दादागिरी नहीं चला रहे हैं। कैसे दादाजी? दुशासन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी नाम ले लेके पुकार पुकार के द्रौपदी करी पितामह तुम तो सोचो तुम्हारी सभा में क्या हो रहा है, और दादाजी चुप, गुरुजी चुप। कैसे दादाजी? भगवान कहने का तू मन की बात मत कर, बुद्धि में शरण खोज। बुद्धि क्या कहती है? न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जब बुद्धि के स्तर पर आएंगे तो धर्म की बात सोचेंगे, मन के स्तर पर आएंगे तो दूसरे को संतुष्ट करना चाहिए, भले धर्म हो जाए। तुम खुश रहो बस। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब वचन बोलूं, तुम प्रसन्न रहो और सत्य बात न कहो। अकेला धार्मिक व्यक्ति था विदुर, सरेआम बोलता था सत्य बात। बाकी लोग, मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है। आपकी प्रतिज्ञा, राष्ट्र की प्रतिज्ञा, किसकी बड़ी प्रतिज्ञा होनी चाहिए? अगर मेरी प्रतिज्ञा के सामने राष्ट्र बदनाम हो जाए तो मैं प्रतिज्ञा कायम करूं कि राष्ट्र को देखूं? आचार्य चाणक्य ने कहा अगर गांव का नुकसान होता हो और तुम्हारा लाभ होता हो, अपने लाभ को खत्म करो, गांव के लाभ की बात सोचो। त्यजेरेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजे, एकम कुलस्यार्थे, परिवार का लाभ हो, तुमको कष्ट हो तो कष्ट सहन करो, परिवार को लाभ दो। तुम्हारे परिवार का लाभ होता हो, गांव का नुकसान हो तो गांव का लाभ देखो, अपने परिवार का कष्ट सहन करो, दुख लो। गांव की हानि हो जाए लेकिन राष्ट्र का लाभ हो जाए तो गांव को छोड़कर राष्ट्र को लाभ दो। अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए राष्ट्र को मरवा दे तो कैसा न्याय हुआ भाई? ये बुद्धि वाला मामला था कि मन वाला मामला? मन वाले मामले में हम दूसरे को संतुष्ट करते हैं। बच्चा सो रहा है, आप दादाजी जगे हैं, पिताजी जगे हैं, बच्चा सो रहा है, पिताजी अगर जगाएंगे तो बच्चे को दुख होगा और सोने देंगे तो दादाजी को दुख होगा। क्या करते हैं और क्या करना चाहिए? चिंतन करिए। सोने दे कि जगा दे? है? जगाएंगे तो दुखी होगा, सोने देंगे तो संतुष्ट होगा। बच्चा परीक्षा देने के लिए जा रहा है, आप उसकी दूसरी कॉपी लिख करके पीछे से भेज दो, बच्चा खुश होगा कि दुखी? खुश होगा। करे? ठीक है, ये मन का काम है, बच्चा खुश हो जाए। नहीं, बच्चा चाहे खुश हो, चाहे 7 बार फेल हो, पढ़ेगा तो पास करना मास्टर साहब, इसको पास करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पिताजी ऐसा करते हैं उनके बच्चे ठीक से पास होते हैं। मन के स्तर पर जिएंगे तो गलतियां होंगी, बुद्धि के स्तर पर आएंगे तो गलतियां होना समाप्त हो जाएगा। इसलिए बुद्धि के स्तर पर जीवन को जीने का अभ्यास किया जाए। सवेरे नींद आ रही है, कंबल बहुत अच्छा लग रहा है, जग जाएंगे तो व्यायाम करेंगे, स्वास्थ्य ठीक होगा, और सोते रहेंगे तो भजन गाएंगे। हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागृत है सो पावत है, जो सोवत है सो, जो सोवत है सो खोवत है। भजन तो गाए और सो रहा है, जो सोवत है सो जाएंगे तो खो जाएगा, जगेंगे तो पाएंगे। तो क्या करें?
बुद्धि के स्तर पर आएंगे तो जगेंगे, और मन के स्तर पर आएंगे तो एक कंबल और ओढ़ लेंगे। बाहर से भगवान भास्कर आ रहे हैं, भगवान भास्कर उग रहे हैं, कमरे में प्रकाश आने लग गया। जब प्रकाश आया तो नींद खुली, हम जगे, उन्होंने देखा प्रकाश आ रहा है, पर्दा खींच करके प्रकाश को बंद कर दिया, अंधेरा करके सो गए। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? जगना था हमको, मन के स्तर पर करेंगे तो दुखी होंगे, और बुद्धि के स्तर पर करेंगे तो पावकाल सरस्वती। बुद्धि हमारे कर्म को, हमारे जीवन को पवित्र करती है, और मन हमारे मन को गिरा सकता है। इसलिए मन के स्तर पर जीवन नहीं जीना है, जीवन बुद्धि के स्तर पर जीना है। क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, करणीय को करने में कष्ट हो तो भी करणीय ही करना, अकरणीय को करने में सुख हो तो भी अकरणीय ना करना, ये वेद का संदेश है। अकरणीय कर्म नहीं करना, करणीय कर्म करने में कष्ट होता हो तो भी, और कष्ट बुद्धि को नहीं होता, कष्ट भी मन को ही होता है। बहुत बड़ा बेईमान है, बहुत बेईमान है। अच्छी चीज में दुखी होता है। करेला खाने को दे दो मन भागेगा, और रसगुल्ला दे दो तो, और शुगर हो जाए तो, शुगर है तो भी मन कहेगा रसगुल्ला खा, शुगर है तो भी रसगुल्ला खिलाएगा। तो मन तो रसगुल्ला खिला देगा, और बुद्धि क्या खिलाएगी? मकोई का रस, करेले का रस, लौकी का रस बुद्धि पिलाएगी, और मन खिलाएगा रसगुल्ला, बर्फी, पेड़ा। किसके रास्ते पर चलना चाहिए? बुद्धि के रास्ते पर अपने जीवन को चलाएंगे तो जीवन सुख होगा, और अगर बुद्धि का रास्ता छोड़ देंगे, मन और शरीर के स्तर पर जिएंगे, तो फिर आपका जीवन बिगड़ेगा, आपको दुख होगा, आपको कष्ट होगा, और आपके कारण अन्यों को भी फिर कष्ट होगा। इसलिए पावका न सरस्वती वाजे फिर वाजनीवती, हमारे यज्ञ को हमारी बुद्धि सुशोभित करे। हमारा यज्ञ हमारी बुद्धि के द्वारा किया हुआ यज्ञ हमारी शोभा को बढ़ाए, और हम लोग इस यज्ञ को नित्य करते हुए अपने आप को सुशोभित करते रहे। ये संदेश मंत्र के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर रहे थे। आइए आगे मंत्रों का पाठ करेंगे। जो भी